हेलो स्टूडेंट, कैसे हो तुम सब? क्लास 8। तो चलो आज एक और चैप्टर आपके सामने है, इसका रिवीजन करते हैं। फोर्स एंड प्रेशर बहुत ही आसान चैप्टर है, बस तुम लोग अच्छे से सुनो। देखो पहले वीडियो में मुझे कुछ बताना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया बताना। अभी इस वीडियो में बता देता हूँ। देखो इस वीडियो को देखने के कुछ तरीका है। तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले अपना कॉपी, किताब, पेन, सब जितने भी चीज़ें सब साइड कर दो अपने टेबल पे, ठीक है? अपने टेबल के साइड करो। इसको बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो, क्योंकि तुम लोग बहुत पहले इसको पढ़ चुके हो, ठीक है? तो उसको याद करना ज़रूरी है, वही तुम्हें हेल्प करेगा जब तुम अपना कॉपी रिवाइज करोगे, ठीक है? फिर से लर्न करोगे तो जब तुम उसको बातें के फिर से याद आएगा तुम्हारे दिमाग में, जो चीज़ें सर ने हम लोग बताए थे तुम लोग को क्लास में, क्योंकि बहुत पहले बताए थे, ठीक है? तो जब उसको उस बातों को फिर से जब सुन लोगे तो तुम्हारा माइंड जो है फिर से याद करने लगेगा, ठीक है? तो जब तुम्हारे माइंड में सब कुछ याद आएगा तो जब फिर उसके बाद से जब वीडियो को देखने के बाद से जब अपना कॉपी रिवाइज करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा हेल्प लगेगा, ठीक है? लगेगा कि हाँ सब अभी पढ़ा है, ठीक है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब कुछ साइड कर दो, बस एकदम 100% कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखो अच्छे से, ठीक है? तो चलो रिवाइज करते हैं फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है? चैप्टर नंबर 11 है फोर्स एंड प्रेशर। देखो सबसे पहले फोर्स, एक बार बताओ फोर्स होता क्या है? फोर्स होता क्या है? आसान चीज़ें हैं, बचपन में पढ़े होगे, क्लास 6-7 में पढ़े होगे। क्या होता है? पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। तो देखो पुश और पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और चेंज इट्स डायरेक्शन और शेप, ये क्या होता है? फोर्स होता है। आसान भाषा में बस इतना याद रखो, पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। ये भी लिख दोगे तब पर भी नंबर मिल जाएगा अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज फोर्स, ठीक है? चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट, अ फोर्स अराइज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तभी ना फोर्स अराइज होगा, पता ही है तुम सबको। देखो फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखो फोर्स के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जो एक बात बताओ, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन, पता है ना? फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन, याद रखना। देखो नेक्स्ट पॉइंट, द चेंज इन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? द चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और बोथ इम्प्लाइज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। बात समझ रहे हो? मतलब यदि इस ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो रहा है या फिर उसका मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है या फिर दोनों चेंज हो जा रहा है, तो उसका मतलब कि क्या कर रहा है? उसका स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है? स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट मे कॉजेज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और चेंज इन इट्स शेप। एक बार बताओ, मान लो चेयर है, मान लो तुम लोग टेबल बैठे हो, ठीक है? अब जाहिर सी बात है जब टेबल पे तुम फोर्स लगाओगे तभी ना उसका स्टेट चेंज होगा। मान लो एक पोजीशन पे था, तुम लोग उसको पुश किए, ठीक है? तो उसको जब खींचोगे चाहे पुल करोगे, पुश करोगे चाहे पुल करोगे तो उसका स्टेट चेंज कर जाएगा। मान लो एक पोजीशन पे था दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा, वही चीज़ है, ठीक है? देखो अ फोर्स कैन एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन अ कॉन्टैक्ट विद इट, ठीक है? देखो टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स क्या होता है? देखो टाइप ऑफ फोर्स, पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन द सोर्स ऑफ फोर्स इज इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। मतलब द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जो फोर्स बॉडी पे लग रहा है, व्हेन द सोर्स ऑफ फोर्स, ठीक है, इज इन द एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब वो पॉइंट जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो पॉइंट जहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, या फिर बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में अभी हमने क्या पढ़ा टाइप ऑफ फोर्स में? पहला पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा क्या? कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखेंगे हम लोग मस्कुलर फोर्स। तो देखो मस्कुलर फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स का ही पार्ट है मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स का 3 पार्ट था, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखो मस्कुलर फोर्स, तो मस्कुलर फोर्स क्या है? मस्कुलर फोर्स जो होता है एक ऐसा फोर्स है जो एक्सर्ट करता है बाय द मसल, हमारे बॉडी का जब मसल, ठीक है, जब कोई किसी चीज़ पे फोर्स लगाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। वी मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल लाइक बुलहॉक, हॉर्स एंड कैमल टू गेट आवर एक्टिविटीज डन, ठीक है? अब देखो मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स भी बहुत आसान है। द फोर्स प्रोड्यूस बाय द मशीन। अगर मशीन कोई चीज किसी चीज फोर्स लगा रहा है तो जाहिर सी बात है मैकेनिकल फोर्स बोलेंगे। अरे नाम से क्लियर हो जा रहा है यार, मैकेनिकल फोर्स मतलब कि मशीन अगर फोर्स लगाएगा तो क्या बोलेंगे? मैकेनिकल फोर्स, बस। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट।
ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कर दे, अपोज कर दे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स। कितना आसान है। अब देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अभी हमने कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा जिसमें मस्कुलर फोर्स, ठीक है, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स आया। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देखो बहुत आसान है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, अच्छे से सुनना। देखो अ फोर्स विच डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑन विच दे एक्ट, मतलब ऐसा फोर्स जो इन्वॉल्व नहीं होता है किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट में, ठीक है, बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, दो बॉडीज के बीच में अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है तो उसमें इन्वॉल्व होता है जहाँ पे वो लगते हैं, ठीक है। तो फोर्स विच डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑन विच दे एक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब देखो इसमें पहला नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ना 3 टाइप के होते हैं, जिस तरह कॉन्टैक्ट फोर्स 3 थे, ठीक है, मस्कुलर, मैकेनिकल और फ्रिक्शनल, उसी तरह नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी 3 टाइप के हैं, जैसे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना। मैग्नेटिक फोर्स आसान भी है। मैग्नेटिक फोर्स नाम से पता चला, मैग्नेटिक फोर्स सोच सकते हो तुम लोग डिफिनेशन इसका क्या, बताओ। देखो अब देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो, अब तुम लोग सुनो कि तुम लोग गलत सोचो कि सही सोचो। देखो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट एक्सर्ट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल। मतलब अगर मैग्नेट एक्सर्ट कर रहा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट पे, जो कि अगर वो ऑब्जेक्ट किसका बना है, आयरन का बना है, स्टील का बना है, कोबाल्ट का बना है या फिर निकल का बना है, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कि द फोर्स विच रिजल्ट ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ सिमिलर चार्जेस और अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्ज। एक बात बताओ, तुम लोग पढ़े होगे इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग में है ना, अभी नहीं 9th 10th में आओगे तब पढ़ोगे। देखो थोड़ा मोड़ा नॉलेज होगा ही। The force which result due to the repulsion of similar charge और attraction of opposite charge, मतलब अगर सिमिलर चार्ज होते हैं, जैसे प्लस प्लस को क्या करता है, रिपल करता है, और प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज जो होते हैं वो रिपल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मास, ठीक है। मतलब जो फोर्स अगर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन दो बॉडीज के बीच में बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मास, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है, प्रेशर। देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को हम लोग थर्स्ट बोलते हैं, फोर्स अपॉन एरिया क्या बोलते हैं, प्रेशर। अरे प्रेशर को क्या बोलते हैं, अगर क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज प्रेशर, तो क्या लिखोगे, आसान भाषा में बस लिखना है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। देखो थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। थ्रस्ट को भी प्रेशर बोलते हैं। अब देखो थ्रस्ट इज द फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। जो थ्रस्ट जो होता है वो एक फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट पे हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो प्रेशर की असाइनमेंट क्या होती है, जब बताओ प्रेशर को एसआई सिस्टम में प्रेशर को किस में मेजर करते हैं, अरे बताओ, क्लास में डिस्कस किया गया है कि इन एसआई सिस्टम प्रेशर इज मेजर्ड इन न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर विच इज इक्वल टू 1 पास्कल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ये लाइन। अब देखो जैसे सॉलिड, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस, ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, जिस तरह सॉलिड लाइक सॉलिड, फ्लूइड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है, जिस तरह, ठीक है। सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ओनली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो सॉलिड होता है वो प्रेशर लगाता है कहाँ पे, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ड्यू टू इट्स वेट, ठीक है, अपने वेट के कारण, ठीक है। वहीं पे लिक्विड और गैस एक्सर्ट करते हैं प्रेशर सारे डायरेक्शन में। गैस तो है तो रैंडम मोशन करेगा अपने, मान लो एक वॉल्यूम है, ठीक है, तो उसमें गैस है तो रैंडम मोशन करेगा, किसी भी डायरेक्शन में अपना फोर्स लगा सकता है, ठीक है। अब देखो hence liquid and gaseous exert pressure on the wall of their container, ठीक है। तो जो लिक्विड और गैस है, मान लो उसको एक कंटेनर में बंद कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है चारों तरफ अपना फोर्स प्रेशर लगा सकते हैं, ठीक है। देखो a thick blanket of air that cover the earth is termed atmosphere, ठीक है, एक ठीक है, a thick blanket of air that cover the earth, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, अब देखो एटमॉस्फेयर भी एक प्रेशर लगाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर, देखो कितना आसान है, अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है।
A tremendous atmospheric pressure surrounding us is not felt by us because the fluid pressure inside our body container balance the atmospheric pressure around us. ठीक है, ये एक छोटा सा चैप्टर था फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है, चैप्टर नंबर 11, ठीक है। तो देखिए अभी आपको क्रॉप का मिल गया, फोर्स एंड प्रेशर का मिल गया, और धीरे धीरे हर एक चैप्टर का मिलेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ SST, ठीक है, SST भी आप लोग का बहुत ज़्यादा वीक होता है, बच्चे बता रहे थे कि सर SST का भी रिवीजन करा दीजिए, तो मैं SST का भी करा दूंगा, देखूंगा अगर मैथ्स का हो सके तो मैथ्स का भी करा दूंगा, ठीक है। बस तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो बस, और बाकी सब मैं देख लूँगा, तुम लोग बस अपना 100% अपना पढ़ाई पे दो, ठीक है, एकदम अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर कोई डाउट है तो डरना नहीं है, अच्छे से कमेंट में पूछ लो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ वीडियो, ठीक है। तुम्हारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, तुम्हारे ग्रुप में चाहे तुम्हारे दोस्त जितने भी हैं, तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, ठीक है, जो तुम्हारे क्लास में पढ़ते हैं, उनको शेयर कर दो जिससे कि वो भी देखें, उनका भी हेल्प हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय बाय। क्वेश्चन अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना, डरना मत, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, मैं कमेंट में दे दूंगा, फिर उसको जा करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर यूज़ करते हो टेलीग्राम तो ठीक है, नहीं यूज़ करते हो तो मैं व्हाट्सएप पे, चाहे मेरा नंबर तुम लोग के पास है ही ग्रुप में, मैं उसमें फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।